आज मैं आपको बताऊंगा कि होलिका दहन क्यों की जाती है, इसका क्या क्या कारण है। हमारे विष्णु पुराण में भी और भागवत पुराण में भी ये जिक्र आया है होलिका दहन का। और होलिका दहन जो है ये एक राजा हिरण्यकश्यप, एक राजा था बड़ा दुष्ट। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करी और वरदान मांगा कि मुझे कोई मारे नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने बहुत तपस्या करी, तो बोले कुछ और मांग लो। तो उसने कहा ठीक है, चालाक तो बहुत था, चतुर था। उसने कहा ठीक है, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, मैं दिन में या रात में नहीं मरूं, और मैं किसी आदमी से या जानवर से, ये किसी से भी मैं मरूं नहीं। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। इसने वरदान ऐसा मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। अब इधर भगवान की लीला, ये जब तपस्या करने गया था तो जो पत्नी थी गर्भवती थी। तो इंद्र ने सोचा कि इसका भी राक्षस पैदा होगा, वो तो है नहीं, तो मैं क्यों ना इसको अपहरण कर लूं। इंद्र उसकी पत्नी को ले गया। जब ले गया तो नारद जी मिले। नारद जी ने उस पत्नी को उनसे ले लिया कि तुम इसको मुझे दे दो। तो नारद जी ने उनको बड़ी भगवान की बातें सुनाई, और उसने गर्भ में ही, तो उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो प्रहलाद उसका नाम रखा गया। उसने गर्भ में भगवान की सारी विद्या सीख ली। और कहते हैं शास्त्रों में तो लिखा है कि वो पहले से ही जन्मजात विद्वान था, प्रहलाद जी विद्वान थे। तो जब हिरण्यकश्यप आया तो उसने आके देखा तो ये भगवान के भजन में लीन था। तो उसने कहा कि उसको अपना घमंड हो गया था कि मेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए उसने सब अपनी प्रजा को कहा कि तुम मुझे भगवान मानो। और जो नहीं मानता था, या जितने मंदिर थे या जितने साधु सन्यासी, सबको मरवा दिया कि इसको मार दो, या तो मुझे मानो या इसको मारो। उसने बहुत ही ज़्यादा लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। लोग बड़े परेशान। तो इसने खुद देखा कि इसका लड़का जो प्रहलाद बेटा पुत्र है वो भी भगवान को याद करता है। तो इसने, इनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उनको बुलाया और उनको कहा कि तुम इसको समझाओ, इसको विद्या दो और इसको इस रास्ते से हटाओ, इसको समझाओ कि सब मुझे भगवान माने। मगर वो वहाँ भी गया, जब विद्या सीख के आ गया तो वापस आया तो राजा ने पूछा हाँ भाई तुम सीखा है? बोला हाँ सीख गया। तो तुम मुझे भगवान मानते हो? बोला पिताजी तुम तो भगवान अपने आप को मानते हो, मगर तुम्हारे से बड़ा भी भगवान है जिसको मैं मानता हूँ, वो दुनिया का तुम्हारा भी भगवान है, तुम भी मैं कहता हूँ कि तुम भी उसको मानो। तो उसको बहुत तरीके से समझाया नहीं मानना। तो फिर उसने कहा इसको मार देना ही ठीक है। उसने कई तरीके किए, पहाड़ ऊपर से फेंक दिया, नाग सांपों के बीच में डाल दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचला, मगर भगवान की लीला ऐसी कि भगवान का भगत तो कहीं भी नहीं मरा। बड़ा वो परेशान हो गया। तो उसकी बहन थी होलिका, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। उसको एक चुन्नी दी हुई थी, चादर दी हुई थी कि तुम इसको ओढ़ के बैठोगी तो तुम अग्नि तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा भाई तुम क्यों भैया घबराते हो, मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ अपनी गोदी में। वो उसको गोदी में लेके बैठ गई और बोली अगर चिता बन लकड़ी का ढेर लगाओ और उसमें मुझे बिठा दो, मैं गोदी में लेकर बैठ, तुम आग लगा देना, मुझे कुछ नहीं होगा, ये भस्म हो जाएगा। बोले ठीक है। तो ऐसी तरीके से लकड़ियाँ सब ला ला के इकट्ठी करी और उसमें ये होलिका बैठ गई। तो जब उसमें आग लगाई तो भगवान की लीला से ऐसी हवा चली कि उसकी वो जो चद्दर थी उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, और आग जब लगी तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जब प्रहलाद जी बच गए तो बड़े परेशान। तो उसने कहा जब देखो तुम भगवान भगवान विष्णु विष्णु करते हो, कहाँ है विष्णु? तो बोला पिताजी विष्णु तो सब जगह है, कहाँ नहीं है, आप तुम बताओ। तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, तुम यहाँ भी है वहाँ भी है, सब जगह बोलते हो, कहाँ है? तो जो उनके महल का खंभा था उसने अपनी तलवार निकाली और उस खंभे में मारी कि इसमें भी है। तो बोले हाँ इसमें भी है।
अब भगवान की लीला जहाँ भगत बोले, जैसे उसको व्यवहार किया तो भगवान ने नरसिंह का रूप लेके अवतार ले लिया, नरसिंह रूप बन के आ गए। घर और मुंह और नरसिंह रूप ले लिया जानवर का, बड़े बड़े नाखून। और ना उस टाइम ना दिन थी ना रात, संध्या का टाइम था, और घर की चौखट पर लाके, ना अंदर ना बाहर, चौखट पर लाके अपनी गोदी में बैठा के, कहा था ना जमीन में मरूं ना आसमान में, अपने गोदी में बैठा के नाखून से उसको मार दिया, उसका अंत किया। इस खुशी में होलिका दहन की जाती है और उसके दिन दुल्हन होली खेली जाती है। और इसके विज्ञान के तरीके से भी फायदे बहुत हैं। जो होली का दहन है, शास्त्रों में लिखा हुआ कि इसका एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त के टाइम पूरे हिंदुस्तान में या जहाँ जहाँ लोग मनाते हैं उसी टाइम में होलिका जलाई जाती है। और जलाई जाती है पलाश की लकड़ी से। आपको पता है कि पलाश की लकड़ी जो है, जैसे आम या बेरी या पलाश, ये हवन के लकड़ियों के काम आती है। उसकी जो धुआं होता है वो वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। और जब ये होलिका दहन की जाती है तो ब्राह्मणों को, विद्वानों को बुला के मंत्र उच्चारण के साथ इसकी पूजा करके, और प्रहलाद की जगह एक उन्होंने हरी सी लकड़ी, ताजे पेड़ उसको लगा देते हैं जो जले, और उसको अभी भी प्रथा है, लोग कई बैठ जाते हैं, जब आग लगती है तो उसको निकाल लेते हैं, अभी भी कई जगह करते हैं। मगर उस की जो फिर मंत्रों की जो जब होलिका दहन हो जाती है तो आपने देखा होगा कई जगह लोग, आजकल फसल जब होलिका दहन होती है तो ये चने की और गेहूं की फसल होती है, तो जब होलिका दहन होती है तो लोग अग्नि में आहुति डालते हैं मंत्रोच्चारण के साथ में, और लोग उसको थोड़े थोड़े जला के अपने घर प्रसाद के रूप से लाते हैं। तो मान्यता ये कि यदि उसको ला के उसका प्रसाद खाया जाए ना, एक तो उससे ओत प्रेत जितने घर में वायु जो है या प्रदूषण है वो ये हो जाता है। और फिर ये उसकी वे फेरी लगाई जाती है, उसकी जो तपस होती है वो हमारे शरीर में जो लगती है, तो आपको यदि वायुमंडल में कोई कीटाणु, सर्दियों के बाद में जो बहुत कीटाणु होते हैं उसके धुएं से वो ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ जो रह जाते हैं हमारे यदि शरीर में है तो फेरी लगाने से वो ख़त्म हो जाते हैं, मान्यता है। और लोग उसकी राख को लेके घर में आ जाते हैं या घर में छिड़क देते हैं, या किसी बच्चे को कोई बोलता है हमारा बच्चा डरता बहुत है या पढ़ता भूल जाता है, तो वो ला के उसके माथे पर लगाया जाती है। कहते हैं लोग, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, करके देख लेना चाहिए। तो इसीलिए होलिका दहन होता है। दूसरे दिन फिर उससे खुशी में होली खेलते हैं, मगर होली खेलते हैं वो फूलों से खेलते थे, परास के फूलों से। अब तो लोग केमिकल से बना देते हैं, ये हो गई। तब ये दुल्हन विलहंडी की ये जो प्रथा चली है तो कृष्ण जी के ज़माने में बाद में लगी है। राधे राधे।